अब बताओ, न्यूज पेपर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? थोड़ी देर कहाँ पढ़ते हो? मेरे को तो लगता नहीं है कि लोग न्यूज पेपर पढ़ते हैं डेली। 10-15 मिनट ही सही, कम से कम न्यूज पेपर देखते हैं। 1 2 3 4 5 7 8, बस बस, ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग। अभी बाकी सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, सभी लोग रोज 15 मिनट सही, 20 मिनट, कुछ उसमें से याद नहीं रहे चलेगा, कुछ उसमें से नोट्स नहीं बनाने चलेगा, केवल और केवल वो पन्ने पलट के देख लिया करो। उससे क्या है कि भाई क्या चल रहा है उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी रहेगी। अब बिहार में चुनाव चल रहे हैं, स्पेशल कैटेगरी का स्टेट, ये अनुदान, ये सारी चीजें जो आप न्यूज़पेपर से पढ़ते हो ना, और आपकी जो क्लास में चीज पढ़ी हुई है वो कहीं दूसरी जगह पर क्रॉस चेक होती है, तो आपके दिमाग में परमानेंट वो फिक्स हो जाती है कि अच्छा हाँ, पढ़ के भी आए थे और वो टॉपिक सुना भी था कि ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है, वो आपके दिमाग में परमानेंटली फिक्स हो जाती है। इसलिए न्यूज़पेपर जो है वो 10-15 मिनट ही सही, हो सके तो आधा घंटा दिया जाना चाहिए, ताकि 10-15 मिनट सही रोज आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। याद नहीं हो चलेगा, नोट्स नहीं बनाते हो चलेगा, कुछ ना सही है कुछ तो फायदा होगा। 10-15 मिनट तो आप वैसे भी लगा ही देते होंगे, इधर उधर लगा देते होंगे। कौन कौन जो है वो किसी बस में या फिर कम से कम 15-20 मिनट का सफर करके जो है यहाँ पर आता है? जो भी आप 15-20 मिनट का सफर करके आ रहे हो बस में, खास तौर पर बस में यदि आ रहे हो, न्यूज़पेपर बैग में डाल के ले आया करो। बस जितनी देर चल रही है ना उतनी देर जो आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, 10-15 मिनट का ब्रेक होता है उस दौरान पढ़ लिया, खाना खाते समय पढ़ लिया। जैसे मुझे याद है, मेरी बचपन से ही आदत थी कि चाय सुबह की जो है वो न्यूज़पेपर के साथ, दोनों आते थे, दैनिक भास्कर पत्रिका, दोनों जो है वो देख लेते थे। सबसे पहले खोलते थे खेल पृष्ठ, खेल पृष्ठ सबसे पहले खोला कि हाँ क्या चल रहा है, आज किसका मैच है, कौन क्या जीता कौन हारा, क्योंकि कल पूरी रात पूरा पूरा मैच देखा है, एक एक का स्कोर याद है कि किसने कितने रन बनाए, पर फिर भी उसको खेल पृष्ठ को खोल के देखते थे, वो अगला मैच कब है, उसकी पिच इस बार कैसी है, उसका प्रॉपर एनालिसिस। पर उस बहाने जो एक आदत बन गई कि न्यूज़पेपर देखा। और खेल के बाद में जो एक शनिवार को एक आता था बॉलीवुड वाला, वो देख लिया। फिर फ्रंट पेज जो है उस पर क्या क्या चल रहा है वो देख लिया। कम से कम जो है चीजें क्या चल रही हैं वो आपको पढ़ ली, आपने देख ली। और फिर जब क्लास में बैठते हैं ना तो उसका एक अलग फायदा होता है। आपने एक वो मूवी आई थी स्लम डॉग मिलियनेयर, देखी थी? मूवी देखी थी? कौन बनेगा करोड़पति वाले सीन पर अनिल कपूर उस मूवी के अंदर रहता है, स्लम डॉग मिलियनेयर, वो मूवी भी आपने देखी होगी। उसमें ना एक चीज को बड़ा अच्छा दिखाया गया है, वो है अपना सब कॉन्शियस माइंड। स्लम डॉग मिलियनेयर जाके मूवी देखना, उसके अंदर वो एक लड़का होता है जो कि स्लम का होता है, बस्ती का होता है, झुग्गी बस्ती का होता है, बिल्कुल गरीब झुग्गी बस्ती में, ज्यादा कुछ पढ़ाई लिखाई भी उसकी नहीं हो रखी, लेकिन वो उसके अंदर जो भी हाईएस्ट अवार्ड होता है, शायद उस समय में 1 करोड़ था, तो वो 1 करोड़ रुपए जीतता है ओबीसी के अंदर। उस पर एक मूवी बनी। उस पूरी मूवी के अंदर दिखाया गया कि वो किसी समय में उसको किसी ने कुछ कहा था, वो बात उसके याद रह गई, सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात रह गई, उससे उसने 2 ऑप्शन कट कर लिए, फिर 2 बचे थे उसमें से कोई लाइफ लाइन लेके उसका आंसर सही कर दिया, फिर दूसरे में कोई और पुरानी बात याद आ गई कि इस समय में ऐसा ऐसा हुआ था। उसके इंसिडेंट बीच बीच में दिखाते रहते हैं, यानी कि उसके पूरे जीवन की कहानी दिखाते रहते हैं, और बीच बीच में वो केबीसी चलता रहता है। तो दोनों चीजों को बड़े अच्छे तरीके से सिनेमेटिक तरीके से दिखाया गया है, बहुत अच्छी मूवी है। उसमें से सीखने का हमें ये मिलता है कि सब कॉन्शियस माइंड में कई बार चीजें रह जाती है। आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप जो जबरदस्ती कर रहे हो माइंड के साथ, और एक होता है सब कॉन्शियस माइंड, उसमें चीजें ऑटोमेटिकली रह जाती हैं। आप बिना कोशिश किए हुए भी कुछ बातें हमें दिमाग में सिक हो जाती हैं। न्यूज़पेपर का बस वही फायदा है, न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ा जाना चाहिए कि कुछ चीजें जो हमारे दिमाग में रह जाती हैं, इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ लिया जाना चाहिए। कल ही आरपीसी ने एक प्रश्न पूछा, नीट की परीक्षा में देश में पहले स्थान पर जो महेश कुमार रहे वो कौन से जिले से? अब ये यदि कोई भी आप मैगजीन कोई भी निकालेगा तो इसको बिल्कुल भी वो इंपॉर्टेंट नहीं मानेगा, और इसको तो सबसे पहले कैटेगरी, ये कोई बताने लायक बात है क्या कोई? ऐसे तो दुनिया भर के एग्जाम होते हैं, कल को यूआरओ का होगा उसमें पूछ लेना कौन था, सारे एग्जाम होते हैं, चतुर्थ श्रेणी अधिकारी का पेपर जो हो रहा है उसमें पूछ लेना टॉपर कौन था।
तो कहने का मतलब दुनिया भर के एग्जाम होते हैं, कोई सबके कोई पेपर याद रखना और उसके मार्क्स याद रखना और उनके जिले याद रखना, नाम पूछ लेते तब भी ठीक था, भाई टॉपर कौन थे, जिला पूछा था उनका। पर मेरा ये मानना है कि यदि आपने वो न्यूज़पेपर पढ़ा होता तो उसको बहुत तरीके से बहुत बार वो आती है खबरें, फिर अलग अलग जो कोचिंग है वो भी अपनी ऐड करती है, वो छापती है कि हमारी कोचिंग से ये लड़का पहली रैंक पर रहा। तो कहीं ना कहीं वो चीजें जो न्यूज़पेपर लगातार पढ़ रहा था उसके दिमाग में, पक्की बात है, यदि वो पेपर जब दे रहा होगा न्यूज़पेपर उसने लगातार पढ़ रहा था, उसके दिमाग में वो बात रही होगी। कम से कम जिला शायद याद ना आए, नाम पक्का याद आ जाएगा। और हो सकता है उसने कोचिंग का नाम पूछा नहीं था, लेकिन उससे पूछ लेते कि किस कोचिंग का स्टूडेंट था, स्टूडेंट सही करके आ जाते। किसकी वजह से सही हुआ? न्यूज़पेपर लगातार पढ़ने की वजह से। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ने के ये बड़े फायदे हैं। हो सकता है कि कुछ चीज आपको समझ में ना आए न्यूज़पेपर पढ़ते समय, आप उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं। एडिटोरियल होता है, एडिटोरियल कुछ जो ऐसे सब्जेक्ट है जो आपके हुए नहीं है, अच्छा उससे आपको ये और समझ में आएगा कि आपको हम जो क्लास में पढ़ा रहे हैं क्या वाकई में सारी बातें बता रहे हैं या फिर ये ऊपर ऊपर से पढ़ा के छोड़ दे रहे हैं, ये भी आपको पता लगेगा। पता लगा कि वहां पर एक बड़ा टॉपिक आया कि बिहार में की विशेष श्रेणी के राज्य की दर्जे की मांग, और उसमें बातें लिखी हुई है, ये इसमें ये हुआ, और आपको पता लगा आपको ये तो हमें बताया ही नहीं, इसका मतलब हम ठीक नहीं पढ़ा रहे। वो आपको पता लग जाएगा न्यूज़पेपर से हम कितना डेप्थ में पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे। इसलिए न्यूज़पेपर जो पढ़ा जाना चाहिए, खासतौर पर जो टॉपिक आपके हो चुका उससे संबंधित कोई खबर है उसको थोड़ा और ध्यान से पढ़ो। मान लो आपके इकोनॉमी हो चुका, आपके पॉलिटी हो चुका, या फिर आपके ज्योग्राफी चल रहा है, उससे संबंधित कोई खबर है तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा जाए। पता लगा कि यहाँ पर जो वो बाढ़ आई, यहाँ पर जो वो भूस्खलन हुआ, तो थोड़ा दिमाग में रहे कि भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइडिंग वहाँ ज्यादा होती है जहाँ हिमालय यानी कि जहाँ पर पर्वत ज्यादा होते हैं, तो ये हिमालय की कौन सी श्रेणी में आता होगा, शिवालिक में आता होगा या फिर जो आपके ट्रांस हिमालय में आता होगा। तो थोड़ा दिमाग उस तरीके से आप जो चीजों को लिंक करने की कोशिश करें। और ये कोई एक दिन की प्रोसेस नहीं है, ये प्रैक्टिस से होने वाली चीज है। तो धीरे धीरे कोई आपको इसमें ये करवा नहीं सकता कि लिंक कैसे करना चीजों को, वो प्रैक्टिस से ही आएगा, अभ्यास से आएगा। रोज थोड़ा थोड़ा इस चीज की जो न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करें, उसमें जो सब्जेक्ट आपके हो चुके उसको लिंक करने की कोशिश जरूर करें। हाँ, तो न्यूज़पेपर रोज आदत बना लो, रोज 15-20 मिनट पढ़ना ही पढ़ना है। यदि किसी को लगता है कि नहीं न्यूज़पेपर के कौन पैसे खर्च करेगा, तो अपनी लाइब्रेरी में आते हैं 3-4 न्यूज़पेपर आते हैं, तो वो जो भी ब्रेक टाइम है उसमें ऊपर लाके उस टाइम में पढ़ लिया करो, या 15 मिनट पहले आ जाया करो या फिर 15 मिनट लेट चले जाया करो लाइब्रेरी से। 3-4 न्यूज़पेपर तो आते हैं, कितने 3-4 तो आते होंगे ना, दैनिक भास्कर पत्रिका, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ये सारे आते हैं ना। तो ये सारे न्यूज़पेपर आते हैं लाइब्रेरी में, आपको नीचे जो टेबल बनी हुई है उसके ऊपर वो सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। तो आप 15 मिनट एक्स्ट्रा रुक के या 15 मिनट ब्रेक का यूज करके या 15 मिनट पहले आके, है ना, या फिर आपके घर पे आता है तो और अच्छी बात है, पीजी में आता है और अच्छी बात है, वहाँ पर रोज जो है वो कम से कम 20 मिनट 25 मिनट न्यूज़पेपर पर लगाएं। जितना समझ में आए उतना लगाए, उसकी चिंता नहीं करने की कोई चीज समझ में नहीं आ रही। यदि आपने पढ़ रखा है, आपके वो सब्जेक्ट हो चुका है और फिर समझ में नहीं आए, तब आके अगले दिन टीचर से पूछें कि ये वाली बात हमने पढ़ी थी, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या है ना। और यदि आपने नहीं पढ़ रखा, मान लेते हैं कि कोई आईआर से संबंधित चीजें आ रही है कि ट्रंप ने चाइना के ऊपर 125% का जो है टैरिफ लगा दिया, अब आपने आईआर पढ़ नहीं रखी है, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, छोड़ो उसको, बस पढ़ लिया। जब आईआर पढ़ेंगे और बताएंगे कि एक टैक्स वॉर क्या चल रहा है, ट्रेड वॉर क्या होता है, तब आप रिलेट करोगे, हाँ ऐसा ऐसा करके कुछ पढ़ा तो था, उस समय में फायदा होगा आपको। इसलिए रोज क्या करना है, 20 से 25 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ना है। और कल से मैं रैंडमली किसी से भी पूछ सकता हूं कि भाई आज की कोई 3 खबरें बताओ मुझे,